हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन टेक्निक की जिसका नाम है तुम्मो ब्रीदिंग। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो टेक्निक है आप लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। क्योंकि ये जो टेक्निक है हमारी प्राचीन टेक्निक है, जिसे डेवलप किया है हमारे तिब्बतियन बौद्ध भिक्षुक लोगों ने, ठीक है। और उन्हें ये कहते हैं तुम्मो ब्रीदिंग। कई लोग टुम्मो कहते हैं, कई लोग तुम्मो कहते हैं, कई लोग जी तुम्मो कहते हैं, और इसे चांडाली योग भी कहते हैं, और इंग्लिश में कई लोग इसे इनर फायर भी कहते हैं। तो इतने नामों से जो है ये प्राणायाम जाना जाता है। जो तुम्मो ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है ये कॉम्बिनेशन है ब्रीदिंग का, मेडिटेशन का और आपके विजुअलाइजेशन का, ठीक है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो है इस टेक्निक को हम लोग समझने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इस टेक्निक को डेली अपने रूटीन में लेकर आ गए तो आप भी जो है बहुत ही अच्छे से अपने माइंड को शार्पन कर सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एंजाइटी को कम कर सकते हैं। और ब्रीदिंग के जितने भी बेनिफिट है वो भी सारे आप लोगों को मिलते हैं। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और आपका शरीर जो है हमेशा हेल्दी रहेगा, और आप एक क्लैरिटी जो है वो आपके माइंड में आ जाएगी, और आप जिसे चाहे उसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से, अगर आप लोगों ने इसको मास्टर कर लिया तो, ठीक है। ये जो प्राणायाम है मोस्टली जो ठंडे प्रदेश है, जब ठंडी का समय होता है वहाँ पे करते हैं। तो कई लोग नॉर्मली भी इसे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है इस प्राणायाम को वो किया जाता है ठंडे प्रदेश में, ताकि वो जो अपने शरीर में हीट एक जनरेट कर सके। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि इस प्राणायाम को, इस ब्रीदिंग टेक्निक को हम लोगों को मेडिटेशन के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में किस तरीके से करना है। तुम्मो ब्रीदिंग करते समय कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग क्रिया को समझ लेते हैं और फिर हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तुम्मो ब्रीदिंग में आप लोगों को क्या करना है, कोई भी कंफर्टेबल आसन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाइए और अपनी पीठ को सीधा रखना है, एकदम स्ट्रेट। थोड़ा सा भी आपको बेंड करके नहीं बैठना, एकदम आपको स्ट्रेट बैठना है। चिन को भी थोड़ा सा स्ट्रेट आप लोगों को रखना है, ठीक है। जब आप इनहेल करोगे तो इनहेल करते समय आपको जो ये जो शोल्डर है इसको आपको पूरा पीछे लेके जाना है, ठीक है, ताकि आपके जो लंग्स है वो अच्छे से एक्सपांड हो और अच्छे से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्राण शक्ति को अंदर लेके जाए, ऑक्सीजन को अंदर अच्छे से लेके जाए। जैसे हम लोग चेस्ट का एक्सपांडेशन करते हैं तो हमारा जो लंग्स है उसको जगह मिल जाती है और वो फैलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से चेस्ट ब्रीदिंग और स्टमक ब्रीदिंग इसमें हम लोगों को करनी है। जैसे हम लोग इनहेल करते हैं चेस्ट और पेट को जो है हम लोगों को फुलाना है, और चेस्ट को, शोल्डर को पीछे लेके जाना है, चेस्ट को हमें एक्सपांड करना है, ठीक है। ये हो गया इनहेल करते समय। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेलेशन करते समय आपका जो हाथ है, ठीक है, आपको इस तरीके से हाथ की मुद्रा कर लेनी है, और ऐसे करने से आपको एक्सहेल करना है थ्रू योर माउथ, यानी कि आपको मुंह से एक्सहेल करना है, पूरा मुंह नहीं खोलना है, एकदम थोड़ा सा मुंह खोलते हुए आपको एक्सहेल करना है। और आप उसकी जो हवा है आपकी इस हथेली को लगनी चाहिए। अगर शुरुआत में नहीं भी लग रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगी, लेकिन आपको उतने जोर से छोड़नी है ताकि वो आपके उंगलियों को लग पाए, ठीक है। ये एक मेजरमेंट हो गया। तो आपको क्या करना है, इनहेल करते समय चेस्ट को एक्सपांड करना है, पेट को भी आपको थोड़ा सा एक्सपांड करना है ताकि ऑक्सीजन अच्छे से जा पाए। एक्सहेल करते समय मुंह को थोड़ा सा खोलते हुए, गोल बना के हल्का सा थोड़ा सा इस तरीके से रखते हुए आपको जो है उसे एक्सहेल करना है, और उसकी हवा जो है यहाँ पे आनी चाहिए ताकि उतना जोर हम अपने क्रिया करते समय लगा पाए, ठीक है। ये क्रिया हो गई। अब जो इसका विजुअलाइजेशन कैसे करना है, इसे करते समय आप लोगों को अपनी आंखों को बंद कर लेना है, आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने मूलाधार चक्र पे, ठीक है। तो मूलाधार चक्र पे आपको फोकस करना है, और वहाँ पे आपको फील करना है जैसे दिया जलता है, उस तरीके की जो लव है, जो अग्नि जो है, ठीक है, वो जो अग्नि है वो धीरे 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 करके आपके सारे चक्रास को एक्टिवेट कर रही है, और उसके माध्यम से आपके शरीर में हीट क्रिएट हो रही है। जितने भी इसके बेनिफिट है आप उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको फील करना है कि आपका जो माइंड है वो शार्पन हो रहा है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, शरीर में हीट को आप लोगों को महसूस करना है, ठीक है। लेकिन मेन जो फोकस है आपको अपने मूलाधार चक्र पे करते हुए वहाँ पे हीट क्रिएट करना है। तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से हीट होने लगेगी, और उसके पूरे के पूरे बेनिफिट जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक राउंड करके देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है तुम्मो ब्रीदिंग। चलिए, बैक स्ट्रेट रखना है आपको, चिन को भी स्ट्रेट रखना है, एंड देन आपको क्या करना है,
इनहेल करना है इस तरीके से, इनहेल, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रिया करनी है। अभी जो है मैंने आपको आंखें खोल के करके दिखाया है, अब जो है इसको हम लोग ध्यान के साथ में करके देखेंगे, विजुअलाइजेशन के साथ में करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आंखें बंद। अपने अपने ध्यान में आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके अपने आराध्य को, जिसको भी हम लोग मानते हैं, उनको विजुअलाइज करना है। उन्हीं के सामने जो है हम लोग इस टुमो ब्रीदिंग को करेंगे। जैसे तिब्बतियन भिक्षु लोग जो भी अपने उनके जो भी देव होंगे उनको विजुअलाइज करते हुए उनकी प्रेयर, एज अ प्रेयर में वो इन सारी चीज़ों को करते थे। तो ठीक उसी तरीके से आप भी अपने भगवान को विजुअलाइज कीजिए और उनको विजुअलाइज करते हुए महसूस कीजिए कि आप उनके सामने बैठे हैं। एंड देन शुरुआत करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, फिर रिलैक्स। आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए, एनर्जी को महसूस कीजिए, अपने आराध्य को देखिए, अपने मूलाधार पे फोकस कीजिए और हीट को महसूस कीजिए। 10 से 20 सेकंड का आपको पॉज लेना है, उसमें इस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है। एंड देन जो है अगेन आपको सेकंड राउंड करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे टुमो ब्रीदिंग की, इनहेल एक्सहेल की, फिर पॉज लेना है, फिर आपको क्रिया करनी है, फिर पॉज लेना है। आपको ऐसा 3 बार करना है। ठीक है, यानी कि 11 बार आपने क्रिया की, उसके बाद में आपको 10 से 20 सेकंड का पॉज लेना है, फिर 11 बार क्रिया करना है, फिर पॉज लेना है, फिर 11 बार क्रिया करना है, फिर पॉज लेना है। और पॉज में जो आपको विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका अभ्यास 30-30 बार या 60-60 बार करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे ये ग्रो होगा और उसके साथ साथ में आप धीरे धीरे अपने क्वांटिटी भी बढ़ाई जाए। शुरुआत आप 11 से कीजिए, दूसरे दिन आप 21 से कीजिए, फिर आप 31 से कीजिए, 41 से 50-60 और आपको 60 टाइम करना है। फिर 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, विजुअलाइज करना है, अच्छे से ध्यान करना है अपनी चीज़ों का। देन आपको फिर से 60 टाइम करना है, फिर 30 सेकंड ध्यान करना है, फिर 60 टाइम करना है और फिर 30 सेकंड आप लोगों को ध्यान करना है। ठीक है, तो ये थी टुमो ब्रीदिंग टेक्निक, जिसके साथ में आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं और अपना विजुअलाइजेशन करके अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, ताकि आप जो है अपने जीवन के हर एक गोल्स को अचीव कर पाओ, अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाओ और हमेशा आप एक्टिव और एनर्जेटिक रहो। ठीक है, तो इसमें किसी व्यक्ति को अगर कोई भी समस्या हो, तो अगर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा उनके शरीर में पित्त बढ़ चुका है, अगर उनको हीट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो उनको नहीं करना है। अगर आपके कोई शोल्डर में पेन है या पेट में ऐसी कोई इंजरीज हुई या ऑपरेशन हुई है, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करने के बाद में इसे करना है, वरना नहीं कर रहा है। जितने भी हेल्दी व्यक्ति है वो इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से हम लोग टुमो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका मेडिटेशन हम लोग कर सकते हैं एंड अपने आप को कैसे बेहतर हम लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।